हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्या इंग्लिश। जैसा कि हम रोज़ नया सीखते हैं, आज फिर कुछ नया सीखने वाले हैं। जैसा कि हम हमेशा अपने बारे में बात करते हैं, बट आज हम सामने वाले के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम किसी भी सामने वाले पर्सन से बात करते हैं तो हमने हाय हेलो हाउ आर यू तो पूछ लिया, बट हमारी बात वहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। उससे आगे भी हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। हम उससे पूछते हैं भैया क्या हो गया, आज तो बहुत परेशान दिख रहा है। तो वो बताता है हाँ भाई परेशान तो हूँ। आज हम वही प्ले सीखने वाले हैं, बट उससे पहले आई विल आस्क यू हाउ आर यू डूइंग टुडे। सो गाइज, अगर आप मुझसे पूछेंगे हाउ आई एम डूइंग टुडे, आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज आज की क्लास में हम कुछ नया सीखने वाले हैं, बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं। सो गाइज, बी अटेंटिव टूवर्ड्स द क्लास की बात करते हैं। कॉन्वर्सेशन हमारी ऐसे स्टार्ट होती है, कहानी हमारी ऐसे स्टार्ट होती है कि आपका फ्रेंड बैठा है, आप उसके पास आए, आपने बोला हाय, उसने आपको जवाब दिया हेलो। वो आपसे पूछता है और भाई कैसा है, हाउ आर यू डूइंग टुडे। आप उसको जवाब देते हैं मैं बहुत अच्छा हूँ, आई एम गुड, बट तू कैसा है, एंड यू, एंड हाउ आर यू। आप उससे वापस पूछते हैं एंड हाउ आर यू डूइंग। तो वो आपको बोलता है हाँ मैं भी ठीक ही हूँ, आई एम सो। मैंने आपको सो सिखाया हुआ है। जब आपको लगता हो ना ज़्यादा आप अच्छे हैं ना ज़्यादा ख़राब हैं, तो आप बोल सकते हैं आई एम सो। 50% तो आप अच्छे हैं, 50% आप अच्छे नहीं हैं, तो आप बोल सकते हैं आई एम सो। सो गाइज, उसके आगे हमारी बात ख़त्म नहीं होती है। जैसा कि फ्रेंड है, ऐसा नहीं है हमने हाउ आर यू हाय हेलो करने के बाद हम निकल गए। हम उससे बोलते हैं भाई बहुत थका हुआ लग रहा है, तेरा मुंह बना हुआ है, क्या चक्कर है। वैसे तो बड़ा एक्टिव रहता है, स्टार्ट हो जाता है, बोलता ही रहता है, बट आज क्या हुआ, बड़ा थकान लग रही है। तो आप उससे पूछेंगे यू लुक टायर्ड, आप थके हुए लग रहे हैं। इंग्लिश में बोल देंगे यू लुक टायर्ड। पूछ लेंगे यू लुक टायर्ड, तुम थके हुए। आप कह तो सकते नहीं है कि भाई तू थका हुआ है, आपने उससे पूछा नहीं है, केवल आप एक अंदाज़ा लगा रहे हो और आप उसको बोल रहे हो कि भाई थका हुआ लग रहा है, यू लुक टायर्ड। अंग्रेजी में हम थके हुए को बोलेंगे टायर्ड, यू लुक टायर्ड। तो वो बोलेगा यस, हाँ थका हुआ हूँ, आई एम टायर्ड, यस आई एम वेरी टायर्ड, बहुत थका हुआ हूँ। उसको लगता है कि वो थोड़ा थका हुआ है, तो बोलेगा आई एम टायर्ड, यस आई एम टायर्ड। उसको लगता है भाई बहुत थका हुआ है, तो बोलेगा आई एम वेरी टायर्ड। सो गाइस, हम हिंदी में अक्सर इंग्लिश की हम मजाक ही बनाते हैं। एक हमारा वर्ड और है डॉग टायर्ड। ये हमारा एक नया वर्ड है। डॉग टायर्ड का मतलब होता है कुत्ते जैसा थका हुआ होना। आप पूछ सकते हो किसी से भी यू लुक डॉग टायर्ड, कुत्ते जैसे थके हुए लग रहे हो, यू लुक डॉग टायर्ड, तो बोलेगा यस आई एम डॉग टायर्ड। अगर आपसे कोई बोल दे यू लुक डॉग टायर्ड, तो उसमें बुरा नहीं मानना है। ये एक हमारा इंग्लिश का सेंटेंस है, इंग्लिश का वर्ड है डॉग टायर्ड, मतलब बहुत ज़्यादा थके हुए होना, फैल जाना आते ही। डॉग टायर्ड बोलेंगे तो ये कोई गाली नहीं है, आप इसको कोई एब्यूजिव वर्ड ना समझें, ये एक इंग्लिश की लैंग्वेज है। जैसा कि इंग्लिश में हमारे बहुत सारे फीलिंग्स नहीं होती इंग्लिश लैंग्वेज को, जैसा कि हम हिंदी में बात कर लेते हैं, उस तरीके से हम इंग्लिश में बात नहीं कर पाते, सेम टू सेम बात नहीं कर पाते। तो इंग्लिश ने क्या किया, अपने कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स बना लिए जिससे कि वो अपने फीलिंग्स को शो कर सके। आई एम वेरी टायर्ड, बहुत थका हुआ हूँ, आई एम टायर्ड, ठीक ठाक थका हुआ हूँ। और डॉग टायर्ड मतलब बहुत ज़्यादा, कि आते मतलब फैल जाओ, सुनना ही नहीं है किसी का, सो ही जाना है आके। तो बोलेगा यस आई एम डॉग टायर्ड। तो आप बोल सकते हो उससे कि भाई थका हुआ तू क्यों है, वाई आर यू डॉग टायर्ड, वाई आर यू डॉग टायर्ड। सो गाइस, थोड़ा सा हमने चेंजेस किया है। बात करते हैं डॉग टायर्ड की। जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ, डॉग टायर्ड मतलब बहुत ज़्यादा थक जाना, आते ही फैल जाना, फिर तो हमने सुननी नहीं है किसी की, बस आए और सो गए, अब तो सब पानी भी हमें बिस्तर पे ही चाहिए। तो उसे बोलेंगे आई एम डॉग टायर्ड। आपके फ्रेंड ने आपको बोला कि आई एम डॉग टायर्ड, आप उससे रीज़न तो पूछेंगे भाई क्या हो गया, क्यों इतना थका हुआ है, वाई आर यू डॉग टायर्ड। सो गाइस, जैसा कि हमने पीछे की बेसिक क्लासेस में सीखा है, हमने एक रीज़न बनाना सीख लिया। आप उसको रीज़न दे सकते हो कि भाई आज पता है क्या हुआ, डू यू नो व्हाट हैपेंड। जब भी आपको कहना हो किसी से कि आज पता है क्या हुआ, डू यू नो व्हाट हैपेंड, ध्यान से सुनिएगा। कभी भी कहना हो कि आपको पता है क्या हुआ आज, डू यू नो व्हाट हैपेंड,
तो वो कहेगा भाई क्या हुआ, व्हाट हैपन्ड। जब भी किसी से कहना हुआ क्या हो गया, व्हाट हैपन्ड। ये हमारा एक एक्सप्रेशन है, किसी से भी क्वेश्चन करना भाई क्या हो गया, व्हाट हैपन्ड। तो आपने अपने फ्रेंड से पूछा भाई क्या हो गया, व्हाट हैपन्ड। तो आप बोलेंगे भैया आज तो क्या हुआ, बस रास्ते में ख़राब हो गई। बस रास्ते में ख़राब हो गई तो भैया अब इंग्लिश में कैसे बोलें, क्योंकि इंग्लिश में तो हमें आता ही नहीं है। तो हम किसी भी चीज़ को, जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ ख़राब हो जाए, चाहे वो हमारी बस हो, चाहे वो हमारा पंखा हो, या हमारा ट्यूबलाइट हो, कुछ भी ऐसी चीज़ जो ख़राब हो जाए, उसको हम बोलेंगे आउट ऑफ ऑर्डर। मैं आपको लिख के बता देती हूँ, आउट ऑफ ऑर्डर। ठीक है, कोई भी चीज़, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया, माई फ़ोन इज़ आउट ऑफ ऑर्डर। मेरा पंखा ख़राब है, माई फ़ैन इज़ आउट ऑफ ऑर्डर। तो उसने बोला कि भैया बस ख़राब हो गई, बस हैज़ गॉट आउट ऑफ ऑर्डर, बस हैज़ गॉट आउट ऑफ ऑर्डर। और उसके बाद क्या हुआ कि उसने, बस वाले ने बोला अब तो पैदल जाओ घर। तो बताए कितनी दूर चल के आया हूँ मैं वहाँ से, बस जहाँ पे बस ने छोड़ा वहाँ से लेके घर तक मैं पैदल ही आया। आपने उसको रीज़न बता दिया, आई केम टू होम। सेकंड फॉर्म से बताना है, स्टोरी मैंने आपको बताया, कोई भी स्टोरी पास्ट की बतानी हो सेकंड फॉर्म से बताएंगे, आई एक्शन सेकंड फॉर्म। तो कम की सेकंड फॉर्म हो गई हमारी केम। आप बोलेंगे आई केम टू होम ऑन फुट। बाय फुट नहीं बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आई केम टू होम ऑन फुट, पैदल चल के आया और मैं थक गया। ना तो मुझे रिक्शा मिला और ना ही मुझे कोई और व्हीकल मिला, मैं पैदल आया। आई केम ऑन फुट एंड आई गॉट टायर्ड, डेट्स वाई आई एम डॉग टायर्ड। इसलिए कुत्ते जैसी हालत हो रही है, आई एम डॉग टायर्ड। सो गाइज, ये तो हमारे एक प्ले हो गया, जो मैंने आपको एक एग्जाम्पल बता दिया टायर्ड का। आप जनरली हर किसी से यही क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि तुम थके हुए लग रहे हो सकता हो आपका फ्रेंड आपको बीमार जैसा लगता हो, तो आप पूछ लेंगे यू लुक सिक। बीमार को बोलते हैं सिक, SICK, सिक। पूछ लेंगे भैया बीमार लग रहा है तो यू लुक सिक, तो वो बोलेगा यस आई एम सिक। और वो बीमार नहीं होगा तो वो बोलेगा भैया मैंने मुँह नहीं धोया सुबह से इसलिए मैं बीमार लग रहा हूँ, तो मना कर देगा आई एम नॉट सिक, आई एम नॉट सिक। बट अगर वो बीमार होगा तो बोलेगा यस आई एम सिक, यस आई एम सिक। तो आप उससे पूछ लेंगे भैया बीमार क्यों हो गया, वाई आर यू सिक। तो बोलेगा कुछ नहीं भैया, सर्दी में मैंने आइसक्रीम खा ली, आई टुक आइसक्रीम, दैट्स वाई आई एम सिक। सो गाइज, अगर हम इसकी बात करें, 4-5 लाइन का प्ले है, ये आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा। पीछे की क्लासेस आपने देखी हुई हैं, मैंने हर क्लास को आपको डिफ़ाइन किया हुआ है, इजी बनाया हुआ है, इसमें बहुत सारे चेंजेस भी किए हैं अभी। तो गाइज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं पे कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे बता सकते हैं, और भी इसकी जगह सिक की जगह आप पूछ सकते हैं भैया डिप्रेशन में लग रहा है, यू लुक डिप्रेस्ड। किसी से भी आपको लगता हो कि भैया ये तो पार्क में कोने में बैठा है और ये आसमान की तरफ ही देख रहा है, इससे कुछ पूछो जवाब भी नहीं दे रहा, और जवाब भी दे रहा है तो अजीब से दे रहा है, तो आप सस्पिशियस हो जाएंगे कि भाई यू लुक डिप्रेस्ड, आर यू डिप्रेस्ड। तो कहेगा यस आई एम डिप्रेस्ड, हाँ मैं हूँ, डिप्रेशन में हूँ। तो आप उससे रीज़न तो पूछेंगे ना, वाई आर यू डिप्रेस्ड। तो वो कहेगा यार मेरा आज फ़ोन चुर गया, आई लॉस्ट माई फ़ोन। लॉस फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म लॉस्ट हो गया, खोना, किसी भी चीज़ का खो जाना। आई लॉस्ट माई फ़ोन, तो भाई मैं तो डिप्रेशन में आ गया हूँ। पापा नहीं दिलाने के, इस साल तो नहीं दिलाएंगे, अगली साल जब पास होके आऊँगा तब वो मुझे फ़ोन दिलाएंगे, और ये भी पक्का नहीं है पास होऊँ भी या ना हूँ। तो गाइज़ वो बोल देगा कि आई एम डिप्रेस्ड। हो सकता हो आपको लगता हो कि भाई वो किसी और सिचुएशन में बहुत ज़्यादा खुश है, घर में बैठा है और भाई खुश है, हर किसी से बात कर रहा है, अपनी खुशियाँ इधर से उधर वो शेयर कर रहा है। तो आप पूछ लेंगे यू लुक हैप्पी। भाई ज़रूरी नहीं है सब हमारी निगेटिव सिचुएशंस ही हो, पॉजिटिव भी हो सकती हैं। आप कहेंगे यू लुक हैप्पी, खुश लग रहे हो, आर यू हैप्पी। तो वो कहेगा आपका फ्रेंड यस आई एम हैप्पी। तो रीज़न पूछोगे वाई आर यू हैप्पी, खुश क्यों है भाई। तो कहेगा भाई आज तो पता है क्या हुआ, मुझे बोनस मिला है, आई गॉट
बोनस। सेकंड फॉर्म से बताएगा वो, सेकंड फॉर्म पास्ट की बात कर रहे हैं, उसे मिल चुका है इसलिए हम सेकंड फॉर्म की बात करेंगे। आई एक्शन सेकंड फॉर्म, वो अपने बारे में बताएगा। आई गॉट बोनस, मुझे बोनस मिल गया है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। डबल सैलरी आ गई है और भाई आई एम गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ शॉपिंग, बहुत सारी शॉपिंग करनी है, मुझे हवाई जहाज खरीदना है, मुझे एरोप्लेन खरीदना है, मुझे आईफोन खरीदना है, मुझे ये खरीदना है, मुझे वो खरीदना है। कुछ भी सिचुएशन हो सकती है गाइज, यही प्ले हैं, छोटे छोटे प्ले आपको एक सही रास्ते पे लेकर आएंगे, आपकी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करेंगे। मैं कुछ आपको कंडीशंस बता देती हूँ, जैसे कि आप हैप्पी पे बात कर सकते हैं, सैड पे बात कर सकते हैं, डिप्रेस्ड पे बात कर सकते हैं, आप चीयरफुल पे बात कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंडीशन। बीपी होता है एक वर्ड, मैं बता देती हूँ आपको। बीपी का मतलब होता है रोने जैसा मुंह बना हुआ। लड़कियों का अक्सर आपको लगता है कि भाई उसे कोई चीज़ नहीं दिलाई तो रोने जैसा मुंह बन जाता, तो आप पूछ सकते हैं यू लोग बीपी रोने वाली है क्या? भाई अक्सर पूछ लेते हैं रोने वाली है क्या, यू लोग बीपी, तो बोलेगी नो आई एम नॉट बीपी, थप्पड़ ही पड़ जाएगा तेरा का आपसी से, अब की बात उन्हें पूछ लिया तो। आई एम नॉट बीपी, आई एम एंग्री, मुझे रोना नहीं आ रहा, मुझे गुस्सा आ रहा है, आई एम एंग्री, डोंट आस्क मी अगेन। सो गाइज दीज आर द प्लेस, हम छोटे छोटे प्लेस की बात करते रहेंगे, ये हमारे बहुत एक्साइटिंग होते हैं, मज़ा आता है। आप अपने फ्रेंड को बता दीजिए कि वो इस तरीके से आपके साथ अगर प्ले कर सकता है तो आप उसके साथ भी बात कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको बहुत सारी कंडीशंस, इमोशंस नोट करके दूंगी जिसका मतलब भी सामने लिखा होगा, आप उसको देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसा कि बोर्ड पे बहुत सारी जगह नहीं होती है तो मैं यहाँ पर बहुत सारा, मैं एकदम से हौच पौच नहीं करना होता, तो यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गो देयर एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है, फ्रेंड से बात करके आपको मज़ा आएगा। किसी भी चीज़ को ले सकते हैं, किसी भी इमोशन को ले सकते हैं और स्टार्ट हो सकते हैं कि आपको कौन सी चीज़ कहाँ कैसे करनी है। मैंने आपको तरीका बता दिया, बात करने का तरीका बता दिया। कोई भी ऐसी सिचुएशन जो आपको समझ में ना आए, कोई भी ऐसा इमोशन जो आपको समझ में ना आए, आप बता सकते हैं। आई विल इन्फॉर्म यू, मैं आपको बताऊंगी कि वो उसको कैसे क्लियर करना है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, वी विल बी मीटिंग टुमारो विद अ न्यू क्लास विद समथिंग एक्साइटिंग। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।